हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एक क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम 18 और 19 मई के करंट अफेयर तो करेंगे ही, पर साथ ही ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें मैंने 18 और 19 मई के साथ साथ पुराने जो भी क्वेश्चन हैं उनके लिए भी एक रिवीजन टाइप साथ के साथ एक्स्ट्रा नोट्स डाले हैं। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे लगे हैं और कम से कम इसमें से 10 नंबर का ज़रूर आएगा और आप ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ एक्वायर्ड गिफी। ठीक है, तो ये गिफी को किसने एक्वायर कर लिया है? फेसबुक ने। और आपने जैसे गिफ आप ये मतलब समझ सकते हो, जैसे फेसबुक या व्हाट्सएप हम चलाते हैं तो उसमें एक हमें लगता है कि जैसे कि वो वीडियो है, पर वो एक वीडियो नहीं होती। ठीक है, क्योंकि उसमें ना कोई आवाज़ होती है और वो एक इमेज होती है और साथ ही वीडियो जैसी दिखती है, तो उसको हम गिफ भी कह देते हैं। ठीक है, आपने देखा ही होगा। तो ये एक्वायर कर लिया है फेसबुक ने और उसके साथ ही आप इसको रिलेट कर सकते हो। और फेसबुक द्वारा जो और काम है कौन कौन से हैं? गोल इनिशिएटिव फेसबुक द्वारा चलाया गया है। वी थिंक डिजिटल, ये भी फेसबुक द्वारा। प्रगति और 9.9% जो हिस्सेदारी की है जियो में फेसबुक ने, जिसकी वैल्यू $5.7 बिलियन है, ये भी फेसबुक द्वारा। और प्रोनाउंसिएशन जो मोटो है, ठीक है, जो कैंपेन है, ये भी फेसबुक द्वारा। और लिब्रा क्रिप्टो करेंसी ये भी फेसबुक द्वारा चलाई गई है। ठीक है, याद रखिएगा। ट्रिक है, गिफ्ट में अलग अलग तरह के फेस एक्सप्रेशन बहुत दिखते हैं। आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह के हम किसी को भेजते हैं ना, ठीक है, जैसे कि मेरे को स्टूडेंट्स बहुत भेजते हैं, तो वो अलग अलग तरह के गिफ्ट भेजते रहते हैं। ठीक है, मस्ती के लिए। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको दिमाग में याद रहेगा। उसमें आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह के फेस एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, फेस से याद कीजिएगा फेसबुक, और गिफ्ट तो आपको दिख ही रहा है। गिफ्ट में अलग अलग तरह के फेस एक्सप्रेशन बहुत दिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच स्टेट विल इंस्ट्रक्ट फार्मर्स टू ग्रो क्रॉप्स एज ए पार्ट ऑफ देयर पायलट प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली क्या है कि तेलंगाना जो अपने फार्मर्स हैं उनको बताएगा कि आपने किस किस चीज़ को यूज़ करना है, टाइम टू टाइम उनको बताएगा। ठीक है, ग्रो करने के लिए क्रॉप्स को और अपने पायलट प्रोजेक्ट्स में लाने के लिए। और जो तेलंगाना के सीएम है, ठीक है, इसका आंसर तेलंगाना है। जो तेलंगाना के सीएम है उनका नाम है चंद्रशेखर राव, और गवर्नर जो हैं उनका नाम है तमिलसाई सुंदरराजन। और अभी अभी तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला था तेलंगाना के, याद रखिएगा। और कवल टाइगर रिजर्व और अमराबाद टाइगर रिजर्व ये भी तेलंगाना में है। चलो ठीक करते हैं। फार्मर को तेल लगाने को इंस्ट्रक्ट किया ताकि वो भी हेल्दी हो जाएं। तेल से याद रखिएगा तेलंगाना, कि उनको इंस्ट्रक्ट किया कि आप भी तेल लगाओ, आप भी हेल्दी बन जाओगे। ठीक है, इसलिए इससे आप ट्रिक को याद रखिएगा कि फार्मर को तेल लगाने को इंस्ट्रक्ट किया, बताया उसको कि आप भी हेल्दी हो जाओ। थर्ड है, विच स्टेट यूटी पुलिस हैज़ लॉन्च्ड थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर फॉर कोरोना पैंडेमिक। तो बेसिकली ये जो हेड गियर है, ये कोलैबोरेशन किया है इंडियन रोबोटिक्स सोल्यूशन के साथ। किस लिए? टू डिटेक्ट टेम्परेचर के लिए ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 10 to 15 मीटर्स एंड आल्सो हेल्प्स इन एनफोर्सिंग सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। ठीक है, तो टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए क्या है, 10 से 15 मीटर की दूरी से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर का। तो ये बेसिकली दिल्ली ने किया है। ठीक है, दिल्ली के जो वॉरियर्स हैं उनके लिए। और दिल्ली में अभी भी एक 5T प्लान था। ठीक है, 5T प्लान क्या था, ये स्कीम क्या थी? 5T जो है 5 क्या क्या हैं? टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। ये कोविड-19 से फाइटिंग के लिए किया गया था। और ऑपरेशन शील्ड है। ऑपरेशन शील्ड का मतलब क्या है? एस फॉर सीलिंग ऑफ एरिया, H फॉर होम क्वारंटाइन, I फॉर आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स, E फॉर इसेंशियल सर्विसेज इंश्योर्ड, L फॉर लोकल सैनिटाइजेशन एंड D फॉर डोर टू डोर सर्वे। और थर्ड वन है जो लेटेस्ट अभी हुआ था कि AIIA ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा प्रोग्राम चलाया था। ठीक है, इसका मोटो क्या था? कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। दिल्ली पुलिस और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने मिलके ये काम किया था। और दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल।
ट्रिक क्या है, जो दिल्ली का हेड है वही सभी का हेड है। जैसे कि पुराने ज़माने में कहते थे ना कि जिसकी दिल्ली उसी का सब कुछ। जो भी सुल्तान आते थे अगर वो दिल्ली पे अपनी जीत हासिल कर लेते थे तो उसका पूरे इंडिया पे कब्जा हो जाता था। ठीक है, उससे आपने याद रखना है कि जो दिल्ली का हेड है वही सभी का हेड है। हेड से याद रखिएगा हेड गेयर, ठीक है, और दिल्ली से दिल्ली पुलिस याद ही रहेगा। नेक्स्ट है जुबैर इकबाल अपॉइंटेड एमडी ऑफ विच बैंक। तो जुबैर इकबाल को किस बैंक का एमडी बनाया गया है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर के इनको बनाया गया एमडी। और बट जो चेयरमैन है वो आर के चिब्बरी हैं। ठीक है, वो चेयरमैन पहले से ही हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? श्रीनगर में। और जो अभी अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई थी बैंक में, सुनील मेहता नॉन एग्जीक्यूटिव सीएम है, चेयरमैन है येस बैंक के। प्रशांत कुमार एडमिनिस्ट्रेटर हैं येस बैंक के। संदीप बख्शी आईसीआईसीआई के सीईओ हैं। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के। और श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक कोची केरला के। और नीरज व्यास इंटेरियम एमडी एंड सीईओ हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के। याद रखिएगा ये नीरज व्यास हैं। और जो 7वां पॉइंट है वो है नीरज धवन, चीफ रिस्क ऑफिसर येस बैंक के। ठीक है, जेके में कुछ लोग इंडिया के खिलाफ जुबान चलाते हैं। आपको बताइए जैसे कि अभी 370 आर्टिकल था या कुछ भी था, तो जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ठीक है, कश्मीर के बेसिकली, तो वो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें करते हैं। जो कश्मीर के वो लोग जो बस उनको दंगा फैलाने से मतलब है, ठीक है, कि देश में शांति ना आए। ठीक है, उसके लिए कि जेके में कुछ लोग इंडिया के खिलाफ जुबान चलाते हैं। जुबान से याद रखिएगा जुबैर इकबाल, जुबैर। 5th क्वेश्चन है हु हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इंडिया बांग्लादेश ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस। तो ये एसोचैम है, ठीक है, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है इंडिया बांग्लादेश ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस। और बांग्लादेश के पीएम का नाम क्या है? शेख हसीना। कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? टका। तो ये ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसको बेसिकली आप ये भी कह सकते हो कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस इंडिया बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय एसोचैम। ट्रिक क्या है? बांग्लादेश अंडर 19 में ऐसे चैंपियन सब देखते रह गए कि बांग्लादेश अंडर 19 में ऐसे चैंपियन बना, यहाँ पे लिखना ऐसे चैंपियन बना कि सब देखते रह गए। अंडर 19 जो वर्ल्ड कप हुआ था बांग्लादेश और इंडिया के बीच में हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। और किसी को मतलब आप अगर वो मैच देखते ना कि बांग्लादेश के जो खिलाड़ी उन्होंने इतना अच्छा मैच खेला था, बहुत ही अच्छा खेला था, पर लास्ट में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी क्योंकि जो बांग्लादेशी प्लेयर्स है उन्होंने इंडियन प्लेयर्स के साथ कुछ बदतमीज़ी की थी जो किसी को भी अच्छी नहीं लगी। ठीक है, इसलिए आप ऐसे थोड़ी सी ट्रिक याद कीजिएगा कि बांग्लादेश अंडर 19 में ऐसे चैंपियन बना कि सब देखते रह गए। ऐसे चैंप से रिलेट कीजिएगा, एसो चैंप। 6th है विच प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय अर्जुन मुंडा टू मेक ट्राइबल यूथ स्किल्ड। तो अर्जुन मुंडा जी कौन है? ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल जो अफेयर्स हैं वो इनके अंडर आते हैं। तो इन्होंने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? गोल प्रोग्राम है। गोल प्रोग्राम को लॉन्च किया इन्होंने। और गोल का मतलब क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स इज़ ए जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ फेसबुक इंडिया के साथ मिलकर किया है टू एम्पावर 5000 ट्राइबल यूथ्स। ठीक क्या है? अर्जुन का फेस अपने गोल की तरफ होता था कि जो अर्जुन था, ठीक है, महाभारत वाला अर्जुन, उसका गोल क्या, उसका फेस सिर्फ अपने गोल की तरफ होता था, वो किसी और की तरफ नहीं देखता था, सिर्फ उसका ध्यान उसी की तरफ होता था, अपने गोल की तरफ। तो अर्जुन का फेस, अर्जुन से अर्जुन मुंडा, ट्राइबल अफेयर्स, फेस का मतलब फेसबुक और गोल जो है प्रोग्राम का नाम। 7th है एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया विच स्टेट हैज़ द वर्स्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो आंसर है एमपी मतलब मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर का नाम क्या है? लालजी टंडन। तो वर्स्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मध्य प्रदेश में, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है।
और मध्य प्रदेश में अभी अभी जीवन शक्ति जो है योजना थी, जिसमें मास्क दिए जाएंगे 11 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से, और जीवन अमृत जो एक चूरन था 1 करोड़ पैकेट जो है बांटे गए हैं। संकल्प स्कीम है, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, एंड 5th है टॉप पेरेंट ऐप। ओमकारेश्वर टेम्पल और महाकालेश्वर टेम्पल ये भी मध्य प्रदेश में है। 7th टाइगर रिजर्व जो भी अभी बना है वो है रट्टापनी टाइगर रिजर्व, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये भी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है। एमपी मोर्टल होते हैं, इमोर्टल नहीं। एमपी से मतलब क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि एमपी जो होते हैं वो मोर्टल होते हैं, मोर्टल नहीं कि वो अपना काम करते रहते हैं। इमोर्टल क्या होता है, कठपुतली टाइप। ठीक है, तो मोर्टल होते हैं वो चलते फिरते रहते हैं, कुछ भी कोई कैसे बोल ले जाए, ठीक है, वो बोलते रहते हैं। तो मोर्टल से याद कीजिएगा मोर्टैलिटी। ठीक है, एमपी मोर्टल होते हैं, इमोर्टल नहीं। 8th है विच आईआईटी हैज़ क्रिएटेड MIR एंड कोविड-19 डैशबोर्ड। तो बेसिकली ये है क्या, डैशबोर्ड चीज़ क्या है, तो जो ये डैशबोर्ड है, ठीक है, द डैशबोर्ड एम्स टू प्रोवाइड की इन्फॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स एंड द पब्लिक इन ऑर्डर टू मेक रिसर्च बैक्ड डिसीजन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। कि ऐसे टाइम में जो भी डिसीज़न, क्या क्या डिसीज़न लेने हैं ताकि जो देश के हित में हो, ठीक है, उनको पता चल सके कि जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे संभालना है, कौन कौन सी योजनाएं चलानी है। तो ये सब कुछ इसमें आएगा, MIR एंड कोविड-19 डैशबोर्ड बताएगा। इसका आंसर क्या है, IIT गांधीनगर। तो ये IIT गांधीनगर ने MIR एंड कोविड-19 डैशबोर्ड जो है क्रिएट किया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गांधीनगर गुजरात में है, और गुजरात गांधीनगर से अमित शाह का चुनाव क्षेत्र है। CM विजय रूपानी है, गवर्नर आचार्य देवव्रत, और अभी अभी आत्मनिर्भर सहाय योजना ये भी गुजरात द्वारा चलाया गया है। गिर नेशनल पार्क, जम्बू घोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कच्छ ग्रेट इंडियन बास्टर्ड सेंचुरी, वाइल्ड एस सेंचुरी ये भी कहाँ पे है, गुजरात में। और अगर हम IIT से रिलेटेड कोई बात करें, IIT मुंबई ने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप जो है लॉन्च की थी, और TVS ग्रुप, सुंदरम मेडिसिनल ग्रुप एंड IIT मद्रास, इन तीनों ने अभी अभी मिलकर एक लो कॉस्ट ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्ट डिवाइस जिसका नाम है द सुंदरम वेंटेगो ये डेवलप किया था। ठीक है, महात्मा गांधी अमीर था, मीर MIR से याद रखिएगा, अमीर था, और सबके लिए डैशबोर्ड था कि वो अमीर था क्योंकि वो लॉयर था। ठीक है, और डैशबोर्ड मतलब कि सबको बताते रहना साथ के साथ कि क्या करना है क्या नहीं करना, अब कौन सा आंदोलन चलाना है, बस ये सब जो है उससे रिलेटेड आप ये चीज़ याद रखिएगा कि महात्मा गांधी अमीर था और सबके लिए डैशबोर्ड था। 8th क्वेश्चन है रिसेंटली पद्म भूषण रिसेप्शन एंड बांग्लादेशी अजीज सुजमान पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो इनका ये एक्टर थे, ये प्रोफेसर थे, सही कीजिएगा। ठीक है, ये प्रोफेसर थे अजीज सुजमान, ये एक्टर नहीं थे। अजीज सुजमान प्रोफेसर थे, बांग्लादेशी प्रोफेसर थे ये। ठीक है, प्रोफेसर बहुत सूझवान होते हैं, सूझवान होते हैं, इसलिए तो वो पढ़ाते हैं। ठीक है, प्रोफेसर इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है, बहुत ज़्यादा सूझवान बुद्धिमान होते हैं, प्रोफेसर बहुत सूझवान होते हैं, इससे याद रखिएगा क्योंकि अजी के बाद क्या है, सूझवान। ठीक है, बेसिकली आपको पेपर में यही पूछेंगे कि जो भी अभी पास्ट हुए हैं, ठीक है, वो किस फील्ड से रिलेट करते हैं। आपको ये नहीं पूछेंगे कि वो बांग्लादेशी थे या कुछ, 99% यही पूछेंगे कि वो किस फील्ड से संबंधित हैं। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल साइंड ए लोन एग्रीमेंट ऑफ हाउ मच $1 million विद एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये $145 million की जो है लोन एग्रीमेंट हुआ है। क्यों हुआ है? इरिगेशन सर्विसेज और फ्लड मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, इरिगेशन सर्विसेज और फ्लड मैनेजमेंट के लिए
$142 मिलियन दिए गए हैं। और अभी अभी जो एग्जिट ऐप है वो चलाई गई है वेस्ट बंगाल द्वारा। बक्सा सुंदरबन टाइगर रिजर्व ये भी वेस्ट बंगाल में है। गोजा डांगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट इंडिया ये भी वेस्ट बंगाल। और वेजिटेबल प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल का फर्स्ट नंबर आया है। मुक्तोश्री राइस टाइप जो कि आर्सेनिक फ्री होता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में बनाया गया है। वेस्ट बंगाल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड NBRI की सहायता से ये बनाया गया है, आर्सेनिक फ्री। NBRI कहाँ से है? लखनऊ से है। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और एग्जिट ऐप के साथ साथ संधाने ऐप, सुंदरबन बक्सा नेशनल पार्क ये भी वेस्ट बंगाल में। जल्दापरा महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। और लेटेस्ट जो है मातृ सृष्टि योजना ये भी वेस्ट बंगाल द्वारा चलाई गई है। 10th क्वेश्चन है, द 11th हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल वुमेन्स चैम्पियनशिप विल बी होस्टेड बाय विच स्टेट? तो कहाँ पे होगी? उत्तर प्रदेश में होगी नेशनल वुमेन जो हॉकी की चैम्पियनशिप है। और जो उत्तर प्रदेश है ये फर्स्ट स्टेट है जियोटेक कम्युनिटी किचन में। फर्स्ट स्टेट है वर्चुअल कोर्स हेयर करने के लिए। और प्रवासी राहत मित्र ऐप ये भी यूपी द्वारा चलाई गई है। आरोग्य सेतु ऐप जो है वो कंपलसरी कर दी गई है कि इन द स्टेट कि आपने ये डाउनलोड करनी है और इसका यूज़ करना है। अगर हम गवर्नर की बात करें तो गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। यूपी में अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्रा ये योजनाएं चलाई गई हैं। गोरखपुर जू जो है शहीद अशफाक उल्ला खान के नाम पर रखा गया है। और गोरखपुर में अभी अभी टेराकोटा आर्ट जो है इसको GI टैग मिला है। ट्रिक है, चक दे इंडिया में सबने अपना खेल दिखाकर उत्तर दिया। चक दे इंडिया मूवी थी ना जिसमें शाहरुख खान होता है और जो वुमेन्स होते हैं वो हॉकी खेल रही होती हैं, तो सब बोल रहे होते हैं उनको। स्टार्टिंग में क्या है, सब कहते हैं कि लड़कियां नहीं खेल सकती, पर एंड में जब वो फाइनल में जीत जाते हैं तो उन्होंने सबका मुंह बंद कर दिया था, अपने खेल दिखाकर सबको जवाब दे दिया था, सबको उत्तर दे दिया था। तो चक दे इंडिया मूवी से रिलेट कीजिएगा हॉकी। चक दे इंडिया में सबने अपना खेल दिखाकर उत्तर दिया। उत्तर से उत्तर प्रदेश। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, चलिए देखते हैं। 2023 में ICC मेंस वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में ही खेला जाएगा। पर 2021 में वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा जो कि न्यूजीलैंड में अगले साल जो है खेला जाएगा। 2020 इसी साल ICC वुमेन जो है वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में वुमेंस का, और मेंस का वो भी ऑस्ट्रेलिया में अभी होगा। वुमेंस का हो गया है और मेंस का जो है वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में अभी होगा। और 2021 में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जो है इंडिया में खेला जाएगा। ठीक है, ये T20 की बात हो रही है। जो सबसे ऊपर है वो 2023 वर्ल्ड कप इंडिया की है, वनडे। नेक्स्ट है 2022 में ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होगा। और 2021 ICC वुमेन्स अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप बांग्लादेश में। और 2020 ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है साउथ अफ्रीका में हुआ था, जो अभी अभी हुआ है। वुमेन्स का अगले साल होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पक्का आएगा 101%। 11th है, इन विच एरियाज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू गिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू प्राइवेट कंपनीज। तो बिजली वितरण के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने प्राइवेट कंपनीज को कौन से एरिया के लिए प्रोवाइड किया है? तो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, यूटी में दिया जाएगा। और विवाद से विश्वास स्कीम हैज़ आल्सो बीन एक्सटेंड कर दी गई। कब तक? 31 दिसंबर तक। कोई भी पेमेंट, एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं ली जाएगी। ट्रिक है, सेंट्रल के यूनियन में बहुत पावर होती है। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि जो भी MPs हैं, ठीक है, वो इकट्ठे होकर उनको वोट डालिया, वो यूनियन में आए हैं, उनमें अब पावर आ गया, जो सेंटर में उसी की पावर होगी सभी जगह। तो सेंट्रल के यूनियन में बहुत पावर होती है, इससे याद रखिएगा। 12th क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द ई-संजीवनी OPD ऑनलाइन सर्विसेज। तो पिक में आप देख ही रहे होगे, महाराष्ट्र इसका आंसर है। और CM का नाम क्या है?
उद्धव ठाकरे, और गवर्नर का नाम क्या है, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, संजय की वाणी के कारण उसको बहुत लोग महान समझते हैं। संजय से मतलब संजय दत्त, संजू बाबा। आप अगर मूवीज़ देखते हो, ठीक है, आप कभी उनकी इंटरव्यू सुनना तो वो ऐसे बोलते हैं कि जैसे दूसरे को अपना भाई समझते हो। ठीक है, सभी उनको भाई कह के बुलाते हैं। ठीक है, संजय की वाणी के कारण उसको बहुत लोग महान समझते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फियर ऑफ गॉड? तो फियर ऑफ गॉड किसने लिखी है? वधान। इसका आंसर है वधान। और अभी अभी जो लेटेस्ट बुक थी 3 और, द रूम वेयर इट हैपेंड ए वाइट हाउस मेमोरियल, ये जॉन बोल्टन द्वारा लिखी गई है। द आर्ट ऑफ अ डील, मेलानिया ट्रम्प। शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी संधू, ये वी कृष्णा स्वामी द्वारा लिखी गई है। ट्रिक क्या है? विधि का विधान और गॉड से डरो। वो कहते हैं ना कि विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। ठीक है, लॉ ऑफ गॉड, तो कोई नहीं टाल सकता, और गॉड से डरो। फियर ऑफ गॉड, विधि का विधान, विधान से याद रखिएगा विधान। व्हेन वाज वर्ल्ड टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे ऑब्जर्व्ड? तो ये कब मनाया जाता है? 17 मई को। देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर किसी भी आंसर में अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है तो उसकी मैं ट्रिक नहीं बना सकता। ठीक है। 15th है, सऊदी अरेबिया कंट्री हैज़ डिसाइडेड हाउ मच टू इंक्रीज वैट बाय 5%। ठीक है, तो 5% से बढ़कर ये लगभग 3 गुना हो गई है, 15% कर दिया गया है, ताकि कोविड-19 के लिए जो है धन जुटाया जा सके और अपने देश पे लगाया जा सके, इसलिए उन्होंने ये वैट बढ़ाया है। और सऊदी अरेबिया प्रिंस का नाम क्या है? मोहम्मद बिन सलमान। और इसकी कैपिटल क्या है? रियाद। और करेंसी का नाम क्या है? रियाल। कैपिटल रियाद, करेंसी रियाल। 16th है, उज्ज्वला योजना हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड हाउ मैनी ईयर रिसेंटली? तो इन्होंने अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं, उज्ज्वला योजना ने 4 साल पूरे हो गए हैं इसको। और जो अभी अभी 3 योजनाएं जिनके 5 साल हो गए हैं वो कौन कौन से हैं? उज्ज्वला योजना 2016 में स्टार्ट की गई थी, जो कि महिलाओं को मिला सम्मान स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। इसमें गैस सिलेंडर बांटे गए थे। और जो 3 योजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015, अटल पेंशन योजना ये भी 9 मई 2015 को, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये भी 9 मई 2015 को चलाई गई थी सरकार द्वारा। ट्रिक क्या है? हे भगवान चारों तरफ उजाला कर दो, कि जो ये अंधेरा छाया हुआ है कोविड-19 का, ठीक है, हे भगवान चारों तरफ उजाला कर दो, अंधेरे को दूर कर दो। रिलायंस जियो, तो वंस अगेन रिलायंस जियो सोल्ड हाउ मेनी % स्टेक टू अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक? तो ये रिलायंस जियो क्यों अपने शेयर क्यों बेच रहा है? पहले एफबी को बेच दिया, ठीक है, अब जनरल अटलांटिक क्यों? क्योंकि जो इनके भाई हैं ना अनिल अंबानी, उनके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, तो उसको उतारने के लिए ये अपने भी जो हैं शेयर्स बेच रहे हैं, इसलिए बार बार जो है ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन्होंने कितने % दिया है? 1.34% बेच दिया है। और रिलायंस जियो की बात करें तो आपको पता ही है कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था 9.9% जो है स्टेक दिया है, हिस्सेदारी जो किया है फेसबुक ने $5.7 बिलियन की। 18th है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द FDI लिमिट इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम 49% टू हाउ मच? तो कितने % जो है इंक्रीज़ कर दिया है, वो भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए? तो ये बढ़कर 74% हो गया है। ये पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, इसको ज़रूर याद कीजिएगा। 74% आंसर है इसका। और फाइनेंस मिनिस्टर का नाम क्या है? निर्मला सीतारमन। 19th, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द कंप्रेंशन फर्म हु विल बिकम द वर्ल्ड्स ट्रिलियर्स आफ्टर 6 ईयर? और ये कहें कि 2026 में किनके पास $1 ट्रिलियन जो है प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, उनके पास, सॉरी प्रॉपर्टी कह रहा हूँ कि ट्रिलियर्स बन जाएंगे वो। तो आपको पता ही है जेफ बेजोस, ठीक है, सभी जानते हैं आप इनको, अब भी ये वर्ल्ड नंबर 1 पे हैं
ठीक है। अमेज़ॉन फाउंडर हैं ये, और ट्रिक की तो कोई ज़रूरत ही नहीं इनके लिए याद रखने का, वैसे ही आपको पता ही है कि जेफ बेजोस जो हैं यही बन सकते हैं, ठीक है, अमेज़ॉन फाउंडर। 20th क्वेश्चन है, इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम CERT हैज़ इशूड ए वार्निंग अबाउट विच वायरस। तो किस वायरस के लिए कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने जो है वार्निंग की है, वार्निंग दिया हमें। तो आप जैसे पिक में देख ही रहे हो कि मोबाइल है, मोबाइल के वैलेट है, कि कोई भी अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं, लाइक पेटीएम का एग्जांपल ले लो, तो इसको हैक कर लेगा। हैक करने से जो है हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे के कंप्यूटर में चली जाएगी, या जो हैकर हैं वो हैक कर लेंगे, ठीक है। इसका नाम क्या दिया गया उन्होंने, इवेंट बूट नाम दिया गया। तो थोड़ा सा आप बच के रहिए इन चीज़ों से। जब वो पूछते हैं ना अलाउ, तो उस चीज़ को देखा कीजिए कि उन्होंने क्या परमिशन मांगी है, ठीक है। कंप्यूटर पर इवेंट्स ज़्यादा करोगे तो वायरस आ जाएगा, कि जैसे हम मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर चलाते हैं तो उसमें एंटीवायरस के लिए वो ऑप्शन आ जाती है ना, अवास्ट जैसी, कैस्पर स्काई, तो वो स्कैन करते हैं। जब ज़्यादा इवेंट्स करते हैं तो वायरस आ जाता है, ठीक है। कंप्यूटर पर इवेंट्स ज़्यादा करोगे तो वायरस आ जाएगा, उससे रिलेट कीजिएगा, ठीक है। इवेंट बूट से इवेंट्स। 21 टू सैटेलाइट्स नेमली शिंगयून 201 एंड 202 हैज़ बिन रिसेंटली लॉस्ट बाय विच कंट्री। तो ये आपको पिक में दिख ही रहा है, जो ये तिरछी आंखों से देख रहा है ये बंदा, कौन नहीं जानता इनको, बहुत ही ज़्यादा ख़ास हैं सबके लिए। चाइना है ये, चीनी बंदा। तो इसरो, IIA, सॉरी पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चाइना में अभी वुहान से जो है वायरस निकला था, ठीक है। चाइना के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, शी जिनपिंग। और शिंगयून 201 और 202 ये सैटेलाइट भी चाइना ने लॉन्च किया है। और अगर हम सैटेलाइट से रिलेटेड बात करें तो इसरो ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के साथ मिलकर नेत्रा प्रोजेक्ट बनाया है। और एक्सपेडिशन 62 कंप्लीट बाय 3 एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। ये क्या था, एक तरह का लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन था, जिसमें जेसिका मेयर जो है उन तीनों में से एक थी, ठीक है, जो फीमेल स्पेस वॉक के लिए जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 3 to 8 डेज़ के लिए। और थर्ड है सोयूज़ रॉकेट, ये रशिया द्वारा है, ठीक है, रशिया का रॉकेट है। और फर्स्ट आर्कटिका M सैटेलाइट फॉर मॉनिटरिंग आर्कटिक क्लाइमेट, ये भी किसने मॉनिटरिंग किया है, रशिया ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये शिंगू पिंगू पता नहीं कब सुधरेंगे, आप भी इनको यही कहते होगे, ठीक है। ये शिंगू पिंगू पता नहीं कब सुधरेंगे, चाइना वाले। एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड FRA 2020 द फॉरेस्ट लॉस रेट हैज़ बीन रिड्यूस टू हाउ मेनी मिलियन हेक्टेयर्स। तो ये अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है कि फॉरेस्ट लॉस रेट जो है वो रिड्यूस हुआ है। कितने मिलियन, 10 मिलियन हेक्टेयर जो है रिड्यूस हुआ है। और FRA का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट। 23 है, रिसेंटली साइक्लिस्ट रेमी दे जॉर्जियो हैज़ बिन बैंड फॉर हाउ मैनी ईयर्स। तो इनको अभी भी बैन किया गया है, और इन्होंने सोचा है कि शायद अब मैं कभी चला भी ना पाऊँगा, 4 साल के लिए। इनको डोपिंग टेस्ट में ये फेल हो गए थे, ठीक है, 4 साल के लिए इनको किया गया। और डिस्कस थ्रो में बात करें तो इंडिया की संदीप कुमार है, इनको भी बैन किया गया है। और बैन करने वाले जो ये गेम, ताकि जो ये डोपिंग बैन करने के लिए कौन कौन सी एसोसिएशन है, वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ये देखती है ये सार कि कौन डोप में फेल हुआ है। और मॉन्ट्रियल कनाडा की बात करें तो 2 और ऑर्गेनाइजेशन है, उनका नाम क्या है, ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। 24th क्वेश्चन, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट सेलिब्रेटेड। तो कब मनाया गया है, 16 मई को मनाया गया है। और 25th है, विच स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स स्टेटहुड डे ऑन 16 मई। तो सिक्किम जो है इन्होंने अपना स्टेटहुड डे मनाया है। और सिक्किम की सबसे खास बात, सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे एक भी आपको कोई भी कंफर्म केस नहीं मिला, 0 कंफर्म केस, 0 रिकवर्ड, 0 डेथ।
अगर कोई कंफर्म केस ही नहीं मिला तो बाकी चीज़ें भी ज़ीरो ही होंगी। मतलब एक सिंगल जो है वहाँ पे केस ही नहीं आया कोरोना वायरस का, बहुत ही अच्छी बात है। सीएम का नाम क्या है? प्रेम सिंह तमंग। और गवर्नर का नाम क्या है? गंगा प्रसाद। ट्रिक है, जो 16 की उम्र में अपना सिक्का जमा गया, समझो दुनिया जीत ली। कि जो बच्चे जो 16 की उम्र, जिनकी अभी टीनेज है, ठीक है, 16 एज के हैं, उन्होंने अपना सिक्का जमा लिया, ठीक है, बहुत ही अच्छी उपलब्धियां प्राप्त कर ली, समझो दुनिया जीत ली उन्होंने। 16 की उम्र में, मई से 16 में, सिक्का मतलब सिक्किम। 26 है, रिसेंटली द सिम्टम्स ऑफ कावासाकी डिसीज हैव बीन फाउंड इन कोविड-19 पेशेंट्स ऑफ विच कंट्री। तो किस कंट्री में कोविड-19 के साथ साथ ये कावासाकी डिसीज़ भी आ गई है। तो बेसिकली हाई फीवर हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है और रैशेज़ आ जाते हैं बच्चों में, ज़्यादातर पाया गया है। तो इटली है, इटली में ये डिसीज़ आ गई है। ट्रिक है कि वो इडली लेने कावासाकी बाइक पर गया। जो कावासाकी बाइक आती है ना, ठीक है, देखा होगा आपने, कावासाकी बाइक इंडिया में है, ठीक है, यही ज़्यादातर चलाते रहे हैं पुराने टाइम में। वो इडली, इडली से याद रखिएगा इटली, वो इडली लेने कावासाकी बाइक पर गया। 27 है, यूपी स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द एंड ऑफ हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अलाउंस गिवन टू एम्प्लॉयज़। तो कितने तरह के जो अलाउंस हैं वो इन्होंने एंड कर दिए हैं यूपी गवर्नमेंट ने। तो यूपी गवर्नमेंट ने 7 तरह के, इसका आंसर आ गया 7, ठीक है, 7 तरह के जो अलाउंसेस दिए जाते हैं अलग अलग तरह के, उसको एंड कर दिया है यूपी ने, ताकि उनसे धन इकट्ठा करके, ठीक है, अपनी स्टेट में जो भी कोविड-19 से लड़ने के लिए उसमें जो है सहयोग मिले। तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व है और अमानगढ़ और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है, याद रखिएगा, दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत। और अगर उत्तर प्रदेश की अभी भी बात करें तो गोरखपुर टेराकोटा आर्ट जो है इसको जीआई टैग मिला था। और चकहाउ ब्लैक राइस जो है मणिपुर, इसको जीआई टैग मिला था। और कोवलपट्टी कड़लई मिठाई, ये एक तरह की स्वीट है, ये तमिलनाडु की है, इसको जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर के सैफरन को, तेलंगाना के तेलिया रुमाल को, और झारखंड के लिए सोहराई खोवार पेंटिंग, इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। 28 है, बंगाली डैश दिबेश रॉय हैज़ डाइड रिसेंटली। तो ये दिबेश रॉय जो थे, ठीक है, ये बेसिकली मतलब किस फील्ड से रिलेटेड थे? तो ये राइटर थे, ठीक है, दिबेश रॉय राइटर थे। और ट्रिक क्या है? देवदास एक अच्छा राइटर था। देवदास मतलब देवदास, देवदास मतलब देवदास, आपने देखा होगा मूवी ने, वो भी क्या था? एक बंगाली था, बंगाली किड जो है ड्रेस पहननी होती है जैसे शाहरुख खान की मूवी में, ठीक है, तो उससे रिलेट कीजिएगा कि देवदास जो था वो एक राइटर था, ठीक है, लिखता रहता था। 29 है, व्हेन वाज नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व। तो डेंगू डे कब ऑब्ज़र्व किया जाता है? 16 मई को ऑब्ज़र्व किया जाता है, ठीक है। इफ़ेक्टिव कम्युनिटी एंगेजमेंट्स की टू डेंगू कंट्रोल। तो 16 मई को नेशनल डेंगू डे जो है मनाया जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो सक्सेस मंत्र क्या है भाई? 6 बार आप इसकी रिवीजन कीजिए करंट अफेयर को डेली, ठीक है। मैं कहता हूँ, श्योरिटी लेता हूँ इस चीज़ की कि आपको पक्का 101% याद होंगे, ठीक है, पूरा नाम याद हो जाएगा जो भी मैं आपको कराऊँ ट्रिक के साथ। और साथ के साथ ही 3 से 4 डिफरेंट साइट पे जो है अलग अलग तरह के क्विज़ लगाएं, ठीक है। आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट लगेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।